नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल आर के वाई कोचिंग सेंटर पे। मैं राजेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। फिर एक नया वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए कैलेंडर से रिलेटेड। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और जो है हमें भी अच्छा लगे जो है क्लास लेने में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का क्या टॉपिक रहने वाला है कैलेंडर से रिलेटेड। तो आज हम वर्ष के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स होते हैं वो नोट कराएंगे। उसके बाद अपन इस बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वर्ष से रिलेटेड बात कर लें हम लोग तो एक साधारण वर्ष में जो है कुल 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन होते हैं। ठीक है, ये वर्ष जिस दिन प्रारंभ होते हैं उसी दिन ख़त्म होते हैं। जैसा कि 1 जनवरी अगर मान लीजिए कि संडे रविवार को था तो ख़त्म जो होगा 31 दिसंबर वो रविवार को ही होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए। जैसे साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो बार होता है वही पूरे वर्ष में 53 बार, जबकि अन्य जो है 52 बार आते हैं। जैसे 1 जनवरी को जो भी डे रहेगा, जो भी दिन रहेगा, ठीक है, वो पूरे साल में 53 बार आता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पे आप लोगों को ध्यान देना है और याद रखना है इसको। जैसे एक साल में अगर जिस दिन 1 जनवरी को जो भी दिन है, 1 जनवरी को जो भी दिन है वो 53 बार आता है पूरे साल में और बाकी 52 बार। अब लीप वर्ष की बात कर लें तो एक लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं और 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन विषम होते हैं। ठीक है, 2 विषम दिन होते हैं, मतलब 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं सप्ताह के अलावा। ठीक है, ये जिस दिन प्रारंभ होते हैं ये वर्ष जो है, इस वर्ष में जैसे पहला दिन जो भी है उसके अगले दिन समाप्त होते हैं। मान लीजिए कि अगर शनिवार को 1 जनवरी था लीप वर्ष में, तो 31 दिसंबर को जो होगा वो रविवार होगा। ठीक है, अपन इस पे क्वेश्चन करेंगे जिस पे आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। अभी जो है पॉइंट्स को ध्यान दें। लीप वर्ष में 1 तथा 2 जनवरी को जो दिन होता है, जो भी वार होता है, जैसे शनिवार रविवार कुछ भी होते हैं, वे जो है पूरे वर्ष में 53 बार और अन्य दिन जो है 52 बार आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लीप वर्ष या अधिक वर्ष जो होता है वो क्या होता है, अधिवर्ष क्या होता है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। यदि दिए गए वर्ष के इकाई दहाई अंक में 4 से पूरा भाग चल जाता है तो उसे लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, और लीप वर्ष जो है हर चौथे साल में आते हैं। ठीक है, हर 4 साल में जो है लीप वर्ष आते हैं। लीप वर्ष के फरवरी माह जो होते हैं वो 29 दिन के होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। लीप वर्ष का जो फरवरी माह होता है वो 29 दिन का होता है। और जो है शताब्दी लीप वर्ष जो होता है, शताब्दिक लीप ईयर जो होता है उसमें 400 से भाग दिया जाता है। ठीक है, 100 साल जो होता है वो 1 शताब्दी होता है। तो शताब्दिक लीप वर्ष जो होता है वो 400 वर्ष का होता है। उदाहरण के लिए बात कर लें तो ये हो जाता है, जैसे 400 हो गया, 400 से 800 हो गया 1 वर्ष, फिर 1200, 1600, 2000, ये वर्ष हो गए, शताब्दिक लीप वर्ष हो गए। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, 22 जून 1992 को मंगलवार है तो 22 जून 1996 को क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ें। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 22 जून 1992 से 22 जून 1996 के बीच जो है हमारे पास कितने विषम दिन आते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, 22 जून 1992 से 22 जून 1996 के मध्य विषम दिन कितने आते हैं। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ईयर कितने हैं, 96 माइनस
22, ये हो जाते हैं 4। जो भी आपका ईयर दिया रहेगा, पहला साल दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दे दिया है 22 जून 1992 से 22 जून 1996 के बीच में से पहले को घटा देंगे तो 1996 में से 1992 को घटाएंगे तो 4 आएगा। तो ये 4 दिन एक्स्ट्रा आ गया, और एक प्लस लीप वर्क्स का एक एक्स्ट्रा दिन आता है, तो ये टोटल 5 दिन हो गया। तो कुल विषम दिन जो है 5 आ गया। और अब क्या करेंगे, जो भी दिन दिया हुआ था, जो भी दिन दिया हुआ था उससे 5 आगे जोड़ देंगे। क्या होगा, मंगलवार से 5 अगर जोड़ेंगे तो रविवार आ जाएगा। ठीक है, आप लोग जोड़ के देखें। जैसे मंगलवार हो गया तो उसको मंगलवार को छोड़ के बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार। ठीक है, 5वां दिन जो है रविवार आता है। ऐड करके आप लोग देखें। तो क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए, यदि 15 मार्च 1992 को शुक्रवार है तो 15 मार्च 1989 को क्या था, कौन सा दिन था? ये आप लोगों को फाइंड करके कमेंट में आंसर देना है। का क्या आंसर आता है ये कमेंट में हमें ज़रूर दें। और चलिए, आपको ये जो है, जो चीज़ मैं अभी बताने वाला हूँ वो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। और जो किसी भी सवाल, कैलेंडर का कोई भी सवाल आए, ये कोड आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। बहुत आसानी से सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग घबराइए मत बिल्कुल। सबसे पहले ध्यान दीजिए, किसी भी दिनांक या दिन का वार ज्ञात करना है तो महीने का कोड होता है, दिन का कोड होता है और शताब्दी का कोड होता है। तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले हम महीने कोड की बात कर लें तो सबसे पहले जनवरी का होता है 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, ठीक है, अप्रैल का 0 होता है, मई का 2 होता है, जून का 5 होता है, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ठीक है, इसको याद करने का मतलब बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई भी अपना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, जनवरी से मार्च तक जो होता है 144 है। ठीक है, तो मान लें कि ये 12 का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं कि पहला जो है 3 महीना 12 का स्क्वायर है। उसके बाद बीच में 0 आता है, अप्रैल आ गया, मतलब चौथा महीना 0 आ गया। फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर है, अगले 2 मंथ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। और फिर अगला जो 2 है वो हो जाएगा 6 का स्क्वायर। उसके बाद आप याद रख सकते हैं 146 अगला 3 मंथ का हो जाएगा। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं 144025036 जैसे आप मोबाइल नंबर याद रखते हैं वैसे ही इसको भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है। अगर शताब्दी कोड की बात कर लें तो शताब्दी कोड में जो है 1700 ईस्वी का जो होता है वो 4 होता है। 1700 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक जो है वो 4 होगा। ठीक है, यही रहेगा। कोई भी ईस्वी पूछ ले, जैसे 1775 पूछ ले, 1720 पूछ ले, 1725 पूछ ले, तो उसका कोड 4 ही होगा। ठीक है, अब 1800 से 1899 तक जो है वो 2 ही कोड रहेगा। कुछ भी पूछ ले आपको, 1865, 20, 25, 50, कुछ भी, वो जो ईयर आएगा आपका 2 ही कोड रहेगा उसका। ये कोड ऐड करना है। वो मैं कैसे ऐड करना है वो मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। पहले इसको ध्यान से देख लें और याद कर लें। 1900 का कोड जो होता है वो 0 होता है, मतलब 1900 से 1999 तक आपका जो भी ईयर पूछेगा उसमें 0 ही आएगा ईयर कोड। ठीक है, और 2000 के बाद का 6 आता है। जैसे 2000 से अभी तक जितना भी कंटिन्यू चल रहा है वहाँ तक आपका 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद दिन की बात कर लें तो दिन का कोड जो होता है वो शनिवार का 0 होता है, रविवार का 1 होता है, सोमवार का 2 होता है, मंगलवार का 3 होता है,
बुधवार का 4 होता है, बृहस्पतिवार का 5 होता है, शुक्रवार का 6 होता है। आप लोगों को ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। शनिवार से शुरू करना है और शुक्रवार तक खत्म करना है। 0 से लेके 6 तक रहेगा, सीधा ध्यान रखना है करके। शनिवार का 0, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का 5, शुक्रवार का 6। तो ऐसे याद रख लेना है। तो दिया हुआ दिनांक या तारीख जो भी दिया हुआ है उसका दिन अगर निकालना है, उसका वार निकालना है, कौन सा वार है आज, तो उसके लिए सूत्र जो होता है, जो हमने बताया कि मंथली कोड, शताब्दी कोड, दिन का कोड जो होता है वो इसमें यूज होता है। जैसे सूत्र जो होता है वो होता है दिन प्लस रखना है, माह याद रखना है, वर्ष याद रखना है, लीप वर्ष, शताब्दी जो होता है। तो इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। अब इसको कैसे यूज करना है वो एग्जांपल लेके हम आप लोगों को बताएंगे कि सबसे पहले मतलब दिन कैसे निकालना है, माह कैसे निकालना है, माह का कोड याद रखना है, दिन का कोड याद रखना है, शताब्दी का कोड याद रखना है, तब जाके आपका जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था या क्या वार था, ठीक है। उसके लिए दिन निकालना है। सबसे पहले दिन, तो जो भी तारीख दिया हुआ है 15, तो 15 लिख दिए दिन में, ठीक है। उसके बाद माह की बात कर लें तो माह कौन सा है, अगस्त है, अगस्त माह है। आप लोगों को अभी मैंने बताया कि कोड याद रखना है मंथ का, ठीक है। तो अगस्त की बात कर लें तो जनवरी से याद रखिए। जनवरी का क्या होता है 1, फरवरी का 4, फिर मार्च का 4, उसके बाद अप्रैल का क्या होता है 0, उसके बाद मई का 2, जून का 5, फिर जुलाई का 0, फिर अगस्त का 3, सितंबर का 6, उसके बाद फिर अक्टूबर का जो होता है 1 होता है, और नवंबर का 4 और दिसंबर का 6 होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। तो अगस्त की बात कर लें तो अगस्त का कोड क्या होता है 3 होता है, ठीक। अब वर्ष की बात कर लें तो वर्ष जो दिया हुआ है, जैसे 1947 दिया हुआ है तो हम 47 लेंगे, सिर्फ पूरा 1947 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 47 लेंगे, उसी से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लीप वर्ष की बात कर लें तो लीप वर्ष निकालेंगे। जैसे 1947 दिया है तो उसमें कितने लीप वर्ष आते हैं, तो 47 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो जितना आएगा वो हो गया हमारा लीप वर्ष। पॉइंट में इसको नहीं लेंगे, पूरी कितने बार भाग जा रहा है वही हमारा लीप वर्ष होता है। उसके बाद शताब्दी का कोड जो है हमने आप लोगों को बताया था। शताब्दी का कोड क्या बताया था, 1700 का जो होता है वो होता है आपका 4, 1800 का जो भी होता है वो 2 होता है, 1900 का 0 होता है, और 2000 का जो है 6 होता है। तो 1900 की बात कर रहा है, 1947 की बात कर रहा है तो 0 आ जाएगा। 1950 की बात करें फिर भी 0 आएगा। 1900 से 1999 तक 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका 0 आ गया। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे, जैसा कि फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा होगा। सो दिन प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7। तो हमने यहाँ पर पूरा नोट डाउन कर लिया था कौन सा क्या है। तो 15 दिन 15 है अपने पास, माह का कोड 3 है, वर्ष 47 है दिया हुआ है, लीप वर्ष 11 निकल के आया। टोटल को ऐड कर देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 76, ठीक है, 76 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 7 करेंगे और 7 से इसको डिवाइड करेंगे। जितने शेष दिन आएंगे उसको हम दिन के कोड में लिखेंगे। जैसा शेष आया हमारे पास 6, तो 6 का कोड जो है वो शुक्रवार है, इसीलिए 15 अगस्त 1947 को क्या था, शुक्रवार था। क्योंकि दिन का कोड भी आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। दिन का कोड जैसे शनिवार से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो शनिवार, इसमें जो है शनिवार से याद रखना है। शनिवार 0, रविवार 1 हो गया, सोमवार 2 हो गया, मंगलवार 3 हो गया, बुधवार 4 हो गया, बृहस्पतिवार 5 हो गया, शुक्रवार 6 हो गया। तो 6 कोड जैसे ही आया तो समझ गए शुक्रवार है, ठीक है। ऐसे याद रखना है तो बहुत आसानी से आपका सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बहुत कम समय लगेगा सवाल सॉल्व करने में। तो चलिए, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि और भी
लोग जुड़ सकें और हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, ताकि हमें भी मज़ा आए और आप लोगों को पढ़ने में बहुत अच्छा लगे। कमेंट में जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका जवाब ज़रूर दें, ठीक है। तो एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, तो इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर नहीं होता है तो फिर मैं अगले क्लास में इसका जवाब दूंगा। 12 जुलाई 1935 को कौन सा दिन था? इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दें। देखते हैं आप लोग कितना सीख पाते हैं हमारे इस वीडियो से। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel and click the bell icon.